बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आदिश अशरफ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लोग समझते हैं कि ये कोई जादुई चीज़ है और ये जादू की तरह वर्क करती है, कोई मैजिकल पावर है ये जिसने वर्क लाजमी करना है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है? साइकोलॉजी में देखिए, अगर हम इसको साइकोलॉजिकली एलैबोरेट करें ना, तो ये भी एक साइंस है जिसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लोग बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स में है कि हम जो सोचेंगे वही हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये है कि आप एक थॉट कायम कर लें अपने माइंड के अंदर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और बहुत डीपली सोच रहे हैं, आपका जितना बिलीफ पावरफुल होगा ना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपका वो काम वैसे ही हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं ये वर्क नहीं करता। ये बहुत बड़ी एक डिबेट है जिसका आज तक कोई हल सामने नहीं आया। बस दो किस्म के थॉट्स हैं, जो कहते हैं वर्क करता है उनके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, और जो कहते हैं वर्क नहीं करता उनके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू मी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में वर्क करता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं और उसकी एक प्रॉपर साइंस है, उसका एक प्रॉपर पाथवे है कि वो किस तरह से वर्क करता है। ना कि ये कि आपने एक चीज़ सोची और वो वर्क करना शुरू हो गया। फिर तो एक इंसान बैठे बैठे सोचेगा और वो एक जादू की तरह जो चीज़ है वो हो जाएगी और आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आपकी डिमांड्स विशेस हर चीज़ पूरी हो जाएगी, जबकि ऐसे नहीं होता। जब आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, जब आप अपने थॉट्स को मजबूत करते हैं, तो क्या होता है, आपके जो थॉट्स हैं वो ही आपके बिहेवियर्स में कन्वर्ट होते हैं। असल में जो आपका बिहेवियर है ना, साइकोलॉजिकली आपका बिहेवियर डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे। आपका बिहेवियर खुद कुछ भी नहीं होता अगर आपकी पीछे बैक ऑफ द माइंड उसकी थिंकिंग नहीं होगी। जब आपकी एक थिंकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में टॉप करूँगा। अब वो पूरी रात ये सोचता रहे, तो उसका बिलीफ जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब उसका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करेगा कि वो अपने बिहेवियर को उस तरह से मॉडिफ़ाई कर लेगा, जो कि उसको उसका टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्टडी इस तरह से करेगा, वो दुआ कर सकता है, वो किसी से सपोर्ट ले सकता है, वो किसी से गाइडेंस ले सकता है, वो अपने किसी टीचर से गाइडेंस ले सकता है, वो अपने किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले सकता है। मतलब ऑटोमेटिकली उसके जो थॉट्स हैं वो उसके बिहेवियर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, जो कि उसको हेल्प करेंगे उसका टारगेट या उसका गोल अचीव करने में। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितनी आपकी थिंकिंग पावरफुल होती है, आप उतना ही उन चीज़ों को टाइम देते हैं। हमारे माइंड में जो थिंकिंग होती है ना, हम वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग गुजरनी शुरू हो जाती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हमारा एक साइड पे हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस उस साइड पे हो जाता है। और जितनी थिंकिंग पावरफुल होगी उतना हमारा बिहेवियर पावरफुल होगा, और जितना बिहेवियर पावरफुल होगा तो वो चीज़ हम ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे, जो कि हमारे बिहेवियर में हमारी थिंकिंग की वजह से कन्वर्ट हुई है। तो ये सारा जो है, ये कॉग्निशंस का काम इसीलिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कॉग्निशंस पे इसी तरह से वर्क करता है, क्योंकि एक्चुअली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे बिहेवियर्स पे वर्क करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।